तो छोटू सिंह रावणा बोले हैं कि शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने मुझे धमकी दी है। रविंद्र सिंह भाटी का भी पक्ष सामने आया है और कहा है कि जिम्मेदारों को जिम्मेदारों की तरह दिखना चाहिए, किसी का टूल नहीं बनना चाहिए। जी हाँ, ये जो विवाद अब आज गहराता जा रहा है, जिसमें कि बात अब यह भी हो रही है कि सबूत तो पुलिस थाने में दिखाई देंगे, वहां पर दिए जाएंगे, मगर इस पूरे प्रकरण में ये जो अदावत नजर आ रही है, क्या वो सिर्फ आज की है या इसके कारण हमें जो पुराने कुछ घटनाक्रम हुए वहां पर तलाशने होंगे, क्योंकि इनके बीच की दूरियों की खबरें लगातार आती रही है। मगर इस बार मामला आपस में धमकी देने का, एक दूसरे के साथ जो एक तनातनी वाला है वो दिखाई दे रहा है और बात पुलिस थाने की भी हो रही है। जैसा कि आपको पता है कि विख्यात भजन गायक छोटू सिंह रावणा ने एक वीडियो के माध्यम से ये आरोप लगाया है कि विधायक शिव रविंद्र सिंह भाटी ने किसी पोस्ट पर कमेंट करने के कारण उनको फ़ोन किया और उनको धमकाया है। अब इस पूरे प्रकरण में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का भी पक्ष सामने आया और उन्होंने ये कहा है कि वो जो पूरा प्रकरण था वो मानवीय एक पहलू था, उसमें मैं भी मदद करने की कोशिश कर रहा था, मगर इस तरह से किसी जिम्मेदार व्यक्ति को किसी का टूल नहीं बनना चाहिए। कोई बात कहने से पहले उनको विचार करना चाहिए, सच्चाई जाननी चाहिए, उसके बाद कोई कमेंट करना चाहिए। तो जब इस प्रकार का कमेंट किया जाता है तो आहत होना एक लाजमी है। ये उनका पक्ष सामने आया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये बात इतनी भी जरूरी नहीं है इसकी जिसको इतना हम उस पर चर्चा की जाए। मगर ये जो पूरा प्रकरण है, हालांकि चीज़ें क्या कुछ घटित हुई है, क्योंकि अब छोटू सिंह रावणा ने बाकायदा एक स्क्रीनशॉट दिखाया है और बताया कि ये देखिए ये नंबर है। हालांकि अब उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि जब रविंद्र सिंह भाटी कह चुके कि हाँ मैंने ये उनसे बात की है इस विषय पर। मगर ये अदावत, ये दूरियां कोई आज की नहीं है। जब विधानसभा चुनाव थे उस दौर में भी हमने देखा था कि किस तरह से ये ऐसी चर्चाएं आई थी कि दोनों के बीच में टकराव है, दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। हालांकि उसके बाद चीज़ें राजनीतिक तरीके से समझाई गई, सुलटाई गई। दोनों ही अपनी राजनीतिक जो एक बयानबाजी थी छोटी मोटी कि हाँ हाँ ऐसा कुछ नहीं, और वो जो होता है ऊपर ऊपर से वैसा कुछ उस वक्त हो गया था। उसके बाद एक वीडियो तब आता है जब एक कोई टूटी सड़क को लेकर एक छोटू सिंह रावणा एक वीडियो बनाते हैं। उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा विवाद होता है छोटू सिंह रावणा पर। उस वक्त ये आरोप लगता है कि क्योंकि ये रविंद्र सिंह भाटी को पसंद नहीं करते हैं तो इसलिए ये पूरा प्रकरण होता है। और अब उसके बाद फिर एक विषय तब भी आता है जब एक कोई भजन संध्या चल रही होती है और वहाँ पर छोटू सिंह रावणा ये बोलते हैं मंच से कि अरे मैं कौन होता हूँ किसी को बिठाने वाला, और वो सामने जो राजनीति के खड़े होते हैं उनके साथ कोई संवाद कर रहे होते हैं। तो उसके भी अलग अलग प्रतिक्रियाओं के दौर चले थे, अलग अलग मतलब निकाले थे। हालांकि क्या संदर्भ रहा ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। मगर अब जो विषय है उस विषय को लेकर मैं आपको बता दूं कि ये जो दूरियां तो चल ही रही थी, मगर अब उसके बीच में क्या होता है कि एक वीडियो बनता है अजमेर क्षेत्र का। सूर्यांश मुंडेल एक वीडियो बनाते हैं जिस पर कि रविंद्र सिंह भाटी का जिक्र होता है और फिर रविंद्र सिंह भाटी उनसे वीडियो कॉल पर बात भी करते हैं। उसके बाद एक और छोटे बच्चे का वीडियो आता है और वो बताता है कि मैं कैंसर पीड़ित हूँ, मुझे बीमारी है, और मैंने रविंद्र सिंह भाटी से संपर्क करने की कोशिश भी की मगर उन्होंने मुझसे बात नहीं की। साथ ही वो ये थोड़ा सा एक नाराज़गी ये भी जताता है कि एक लड़के का वीडियो आया था जिसमें कि पत्थर के फ़ोन से बात कर रहा था, उससे तो उन्होंने बात कर ली मगर मुझसे नहीं की जा रही है। हालांकि उसके बाद स्वयं उस लड़के का भी एक दूसरा पक्ष सामने आया जिसमें उसने कहा है कि मेरी बात हो गई है और अब इस विषय को ख़त्म कर दिया जाए, जो मैंने पहले वीडियो बताया वो हटा दिया जाए। मगर छोटू सिंह रावणा का कहना है कि जो उस बच्चे का जो वीडियो आया था उस वीडियो पर मैंने कमेंट किया था, जिस कमेंट में मैंने ये कहा था कि अगर कोई रील वाला मामला होता तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेता तुम्हारे पास आ जाते। और छोटू सिंह रावणा कहना है कि इस कमेंट के बाद फिर मुझे विधायक शिव रविंद्र सिंह भाटी की तरफ से फ़ोन आया और मुझे कहा गया कि पहले भी मैं कई बार ऐसी चीज़ें देख चुका हूँ, 2 बार झेल चुका हूँ, अब इस बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर मैं छोड़ूंगा, है जो उन्होंने वीडियो में कहा है। हालांकि क्या कुछ चीज़ें हैं अब, क्योंकि वो उन्होंने एक जो नया वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने स्क्रीनशॉट भी साझा किया है नंबर का, और साथ भी ये कहा है कि इसके ज़्यादा कुछ सबूत चाहिए तो वो तो अब मैं थाने में दूंगा। तो अब कार्रवाई या इसका मतलब है कि थाने तक पहुंच चुकी है। जांच से स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कुछ कारण रहे, क्या कुछ बातें रही, अब इसके क्या कुछ परिणाम रहेंगे। मगर ये तय है कि जो एक कड़वाहट बीते कुछ लंबे समय से इन दोनों के बीच में देखी जा रही थी, क्योंकि दोनों ही बड़े विख्यात चेहरे हैं राजस्थान के परिदृश्य में देखा जाए तो बड़े सेलिब्रिटी है। एक जो भजन कलाकार के तौर पर एक बड़ी पहचान रखते हैं, तो विधायक भाटी का एक अलग फैन फॉलोइंग है, वो जहां जाते काफ़ी भीड़ दिखाई देती है। तो उनके समर्थक भी अब अलग अलग तरीके से टकरा जरूर रहे हैं सोशल मीडिया पर, मगर इस पूरे प्रकरण में अब चीज़ें, बातें पुलिस के कार्रवाइयों तक पहुंचती दिखाई दे रही है। देखने वाली बात यह होगी कि उससे पहले समझाइश कर चीज़ें समाप्त की जाती है या फिर जांच के बाद ये सामने आता है कि आखिर इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि में क्या मुद्दा रहा। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।